तीसरी खबर है रायसेन से, जहां रायसेन के गैरतगंज स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज की समर्थन मूल्य से कम दरों पर खरीदी होने सहित अन्य मुद्दों पर विरोध व हंगामा करते हुए किसानों ने भोपाल सागर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान घंटों की मशक्कत के बाद प्रशासनिक अधिकारी बमुश्किल जाम को खुलवा पाए। आक्रोशित किसानों की मांग थी कि मंडी में व्याप्त अनियमितताओं को तत्काल दूर किया जाए, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मीर जुड़ चुके हैं। राशिद, रायसेन के गैरतगंज में कृषि मंडी में जो है किसानों के द्वारा हंगामा हमें देखने को मिल रहा है, इस पर अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? कृति का जैसा कि हम अपने एशियन भारत के दर्शकों को बताते हैं कि लगातार मंडी प्रबंधन द्वारा जो किसानों को परेशान किया जा रहा है, सही मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील में देखने को मिला। यहाँ पर मंडी प्रबंधन कि मतलब जैसे कि किसानों का आरोप है, उनका यही कहना है कि किसानों की जो धान है वो एमएसपी से जो सरकार के जो मापदंड है, जो नियम है मंडी बोर्ड के मंडी नियम के नियम नीति का, उसके अनुरूप जो है किसानों की धान खरीदी जा रही है। उसके लेकर मैं कह सकता हूँ बड़ी तादाद में किसान अपने धान लेकर कृषि उपज मंडी गैरतगंज पहुंचे थे रितिका। ऐसे में किसानों का यही कहना था कि हमारी उनकी जो धान है उनको ये कहकर मतलब सरकारी कुछ जो व्यापारी है मंडी व्यापारी रितिका, वो उनकी क्वालिटी का बहाना देकर उनकी जो धान है कम रेट में जो ले रहा है, इसको लेकर किसान उत्तेजित हो गया रितिका। और ऐसे में उनका जो गुस्सा था जो सीधा सड़क पर आ गया और सागर भोपाल मुख्य मार्ग पर लगातार उन्होंने भारी तादाद में किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया रितिका। और ऐसे में मैं कह दूं कि गैरतगंज एसडीएम पल्लवी बैद, तहसीलदार अंबरपंथी, जो थाना प्रभारी है रितिका गैरतगंज की डीपी लोहिया अपने दल बल के साथ पहुंचे थे और ऐसे में लगातार बातचीत की गई है। और ऐसे में लगातार किसानों का यही कहना है कि किसानों को ठगा जा रहा है। उन्हें कई गंभीर आरोप रितिका किसानों ने लगाए हैं। उनका यही कहना है कि जो मंडी अनुबंध है उसका जो है उल्लंघन साफ तौर पर मंडी प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। और इसी के ऐसे में कई नारे भी किसान वहां पर लगाते देखे गए हैं। ठीक है, अगर बात की जाए धान की तो लगातार किसान सभी जानते हैं कि किसानों को ऐसे महंगाई के दौर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे खाद की लाइनों की बात कर ली जाए तो किसान खाद की लाइनों में लगे देखे जाते हैं। और ऐसे में जब वो अपनी उपज के मंडी में लेकर पहुंचते हैं इस उम्मीद से रितिका कि उनके बेटों की शादी होगी, उनकी बच्चियों की शादी होगी और ऐसे में उनको अच्छा मूल्य किसान अपनी उपज का मिलेगा, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं देखा यही जा रहा है कि किसानों की जो फसल है, जबकि आरोप लगा रहे हैं किसान, उनका यही कहना है किसानों की जो फसल है औने पौने दाम में मंडी प्रबंधन या मंडी व्यापारियों द्वारा ली जा रही है रितिका। ऐसे में कई गंभीर आरोप भी मंडी प्रबंधन पर लगाए हैं किसानों ने। उनका यही कहना था कि मंडी प्रबंधन और व्यापारियों की जो साठगांठ है, उनकी मिलीभगत है, इससे किसानों को ठगा जा रहा है रितिका। जैसा कि अगर जैसे अभी हाल ही की बात कर ली जाए तो लगातार बम्पर आवक धान और सोयाबीन की हो रही है और ऐसे में लगातार धान कम कीमत पर धान किसानों की बिक रही है और किसान लगातार नाराज है। इसी का एक नमूना रायसेन जिले के गैरतगंज में देखने को मिला है। ऐसे में बड़े पैमाने पे किसानों की अगर बात करें रितिका तो बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर गुस्से में थे और उसका गुस्सा जो है सड़क पर फूटा। ऐसे में करीब 5 घंटे तक स्थानीय प्रशासन की अगर बात कर ली जाए तो उनको मशक्कत करना पड़ी, लेकिन किसानों का अगर यही कहना है रितिका। अभी फिलहाल अगर मैं अपने एशियन भारत के दर्शकों को ताजा अपडेट दे दूं, फिलहाल ये जो अभी चक्का जाम चल रहा था काफी देर तक चक्का जाम चला। अगर बात की जाए करीब 5 से 6 घंटे इस चक्का जाम को लगे, लेकिन जो किसानों की समस्या है रितिका, उनकी समस्या का भी समाधान मंडी प्रबंधन बिल्कुल नहीं कर पा रहा है रितिका। जैसे कि आपको याद होगा कि लगातार पूरे देश में किसान सड़कों पर है और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, लगातार किसान अपनी मांगों को उठा रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार के साथ साथ सरकार दावे और वादे करती है, सरकार कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होता भी है, लेकिन किसानों का यही कहना है कि उनकी जब फसल आती है, जब उपज लेके मंडी पहुंचते हैं रितिका, तो उनकी जो फसल है, अभी हाल ही की बात कर ली जाए धान और सोयाबीन की, तो लगातार जैसा कि बात की जा रही थी कि काफी रेट पे एमएसपी के रेट पे किसानों का सोयाबीन खरीदा जाएगा, उनकी धान खरीदी जाएगी। लेकिन ऐसे में किसान जब अपनी उपज को मंडी लेके पहुंच रहे हैं रितिका, तो वहां पर उनका यही कहना है कि हमारी जो धान है वो उनकी क्वालिटी कमजोर क्वालिटी या गुणवत्ता का बहाना देकर व्यापारी वहां पर उनको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। उनका रितिका यही कहना है कि हमारी जो धान है करीब 1500 रुपए तक खरीदी जा रही है। ऐसे में उनकी लागत निकालना भी मुश्किल हो रही है रितिका। और ऐसे में काफी गुस्सा किसानों में रितिका देखने को मिला है, जैसा कि हमारे एशियन भारत के दर्शक
हमारे टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जी। किसानों का यही कहना है कि लगातार सरकार दावे और वादे करती है, लेकिन किसान की समस्या है लगातार जस की तस बनी हुई है स्थिति का। लेकिन अभी मैं बता दूं, गिरधगंज रायसेन जिले के जो गिरधगंज में यहाँ पर लगातार चक्का जाम चला और ऐसे में किसानों के बीच स्थानीय प्रशासन के लगातार इसी का बात हुई है। और मैं यही कह सकता हूँ कि जो एसडीएम है गिरधगंज पल्लवी बैद, तहसीलदार अंबरपंथी, पीपी लोहिया अपने दलबल के साथ किसानों के साथ लगातार रितिका बातचीत हुई है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा रितिका कि लगातार स्थानीय प्रशासन को कड़ी मशक्कत करना पड़ी और ऐसे में जब किसानों से बातचीत हुई, उनका जब डिस्कशन हुआ तो किसानों का यही कहना था कि अभी किसानों का समाधान नहीं हुआ है, अभी समझौता हुआ और ऐसे में उन्हें साफ तौर पर साफ लहजे में रितिका चेताया है प्रशासन को, मंडी प्रबंधन को। अगर ऐसे में समय रहते जैसे कि 2 से 3 दिन का समय रितिका यहाँ पर मंडी प्रबंधन ने और स्थानीय प्रशासन ने दिया है अभी, लेकिन किसानों का यही कहना है कि उनका जो अभी सिर्फ समझौता हुआ है, समाधान नहीं हुआ है, उसकी रूपरेखा तैयार करने की कोशिश की जाएगी। और रितिका जो मैं कह सकता हूँ किसान आंदोलन की बात करें, अगर जो किसान संगठन है वो भी लगातार इस तरीके से लामबंद हुए हों, लगातार रायसेन जिले में कई जगह कई तहसीलों पर लगातार किसानों के जो उपज है उपज को लेकर लगातार किसान गुस्से में है और उनका यही कहना है और उनका गुस्सा रितिका साफ तौर पर, जैसे कि हमारे एशियन भारत के दर्शक लगातार देख पा रहे होंगे, गुस्सा उनका सीधा सड़क पर है, लगातार वो चक्का जाम कर रहे हैं और अपनी हक की लड़ाई रितिका यहाँ पर लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। क्योंकि किसी का रितिका यहाँ पर खाद की बात की जाए, अगर बीज की बात कर ली जाए, ऐसे में खाद बीज के लिए भी किसान परेशान होते देखे जा रहे हैं। और अगर बात धान की क्या कर ली जाए तो धान के लिए भी लगातार जो किसान मंडी पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनको अपना उनका मूल जो फसल है, उनकी फसल की जो कीमत नहीं मिलती है उसको लेकर जाकर पर गुस्सा रायसेन जिले के गिरधगंज में जरूर देखने को मिला है। लेकिन इसी का बातचीत लगातार प्रशासन कर रहा है और ऐसे में समाधान जरूर उनका अभी नहीं हो पाया है, लेकिन समझौता जरूर देखा जा रहा है। और ऐसे में एशियन भारत के लगातार किसान संगठन हो रितिका या किसान जो आम किसान हो, उनकी भी लगातार एशियन भारत से बातचीत चल रही है। उनका यही कहना है कि अगर समय रहते मंडी प्रबंधन ने किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया, सरकार पे भी उनका यही कहना है कि सरकार भी इस ओर ध्यान दे, क्योंकि किसान मैं कह सकता हूँ देश का अन्नदाता होता है, किसान से पूरा मैं कह सकता हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार चलती है। किसान एक बड़ा आंदोलन भी लगातार किसानों का देखने को मिल रहा है और ऐसे में रायसेन की बात करें तो जिस तरह से किसानों ने हंगामा किया है रितिका जी, जिस तरह से किसानों के द्वारा भोपाल सागर रोड पर चक्का जाम किया गया तो इस दौरान यातायात व्यवस्था भी थोड़ी प्रभावित हुई होगी, तो यातायात विभाग ने किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को संभाला? रितिका, जैसा कि आपने कहा कि जब इतने बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में मैं कह सकता हूँ बहुत भारी तादाद में किसान देखने को मिले यहाँ पर, वो अपनी मांग के लिए चक्का जाम कर रहे थे। अगर दोनों छोर की अगर बात की जाए रितिका, तो सागर भोपाल मार्ग जो है मुख्य मार्ग, यहाँ पर करीब 5 घंटे जब चक्का जाम होगा रितिका, तो आमजन को भी इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन यातायात के जो माकूल इंतजाम की अगर आप बात कर रही हैं रितिका, तो कहीं न कहीं कुछ माकूल इंतजाम यहाँ पर देखने को बिल्कुल नहीं मिले। ऐसे में किसान भी परेशान होते देखे गए। किसान के साथ अगर बात कर ली जाए, जो सागर भोपाल मार्ग पर किसानों ने अपनी उपज को लेकर चक्का जाम किया था रितिका, इस दौरान काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि जो गंभीर बीमार होते हैं और ऐसे में उनकी गाड़ियां, एम्बुलेंस या प्राइवेट गाड़ियां उनको हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, लेकिन लगातार इस भारी पैमाने पर चक्का जाम यहाँ पर हो रहा हो तो आम जन का वहां निकलना जरूर दुश्वार होता है रितिका। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि दोनों छोर से काफी लंबी लाइनें लग गई थी। ऐसे में चाहे पैदल आम राहगीर की बात की जाए, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर, आप अपने अपने वाहन जरूर एक तरफ खड़े कर दिखाई दिए रितिका। और ऐसे में कई लोगों को जहाँ समय पर पहुंचना था रितिका, चूंकि आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल किया है हमसे, मैं कह सकता हूं कि जिनको करीब 1 घंटे में कहीं अपने पास सफर पूरा करना था, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं कि उनको 5 से 6 घंटे की और देरी जरूर यहाँ पर लगा। और ऐसे में कई परेशानियां भी आम जन को मैं कह सकता हूं, जो अगर बसेस की अगर बात कर ली जाए या प्राइवेट वाहनों की रीति का बात करें, तो ऐसे में आम लोग जरूर परेशान होते दिखाई दिए। और ऐसे में खास तौर से महिला की बात करें रितिका, तो महिला को भी काफी खासी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा। और ऐसे में अपने वाहनों में जरूर अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन लगातार 5 से 6 घंटे लगातार जो चक्का जाम चला धान को लेकर रितिका, ऐसे में आम जन को भी जरूर परेशानियां हुई। और दोनों छोर से काफी बड़ी तादाद में लंबी लाइनें दोनों छोर पर जरूर देखी गई। और ऐसे में चूंकि स्थानीय प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, अगर यातायात नियमों की, यातायात पुलिस की अगर बात कर ली जाए, तो वो अपने
चक्का जाम में किसानों से बातचीत करते नजर आए। आम जन से उनका बिल्कुल कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं था रिद्धि का। और ऐसे में ये मैं कह सकता हूँ कि जो आम राहगीर हैं, या जो भी बसों में अपना सफर कर रहे थे या समय को उन्हें अपने पूरा करना था टाइम पे, ऐसे में जरूर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन रितिका, किसानों ने यही कहा है कि अभी हमारा यही समझौता हुआ है, अभी समाधान बिल्कुल नहीं हुआ। उनका स्थानीय प्रशासन से बैठ के बातचीत हुई है, लेकिन प्रशासन ने भी अपना स्थानीय प्रशासन ने किसानों से कहा है, किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्दी समय रहते किसानों की जो है समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन चक्का जाम के चलते रितिका, चूंकि आपने दिलचस्प सवाल जरूर किया है, काफी लोगों को, आमजन को इस चक्का जाम के दौरान परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा। जी रितिका। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर रायसेन की गैरतगंज स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज की समर्थन मूल्य से कम दरों पर खरीदी होने सहित अन्य मुद्दों पर विरोध व हंगामा करते हुए किसानों ने भोपाल सागर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान घंटों की मशक्कत के बाद प्रशासनिक अधिकारी मुश्किल जाम को खुलवा पाए। आक्रोशित किसानों की मांग थी कि मंडी में व्याप्त अनियमितताओं को तत्काल दूर किया जाए। चौथी और आखिरी खबर छिंदवाड़ा से, जहां छिंदवाड़ा शहर के बिगड़ते यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब ट्रैफिक वार्डन प्रमुख भूमिका निभाएंगे। पुलिस अधीक्षक